कहते हैं ना वेलकम बैक कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो ये ऐसा नमूना हमें बार बार देखने को मिलता रहता है। वेरी प्राउडली वी आर शेयरिंग दिस स्टोरी कि ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के होनहार तलबा दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इदारे की ये टीम है और इसका नाम है इन्विक्टस। पहले तो मैंने ये भी इनसे पूछना है कि ये नाम इन्होंने क्या सोच के रखा है कि बिजली से चलने वाली ये रिमोट कंट्रोल तैयारे डिज़ाइन और तैयार करती है ये टीम। और जीकी के ये तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो गुज़श्ता 10 बरसों से अमेरिका में होने वाले तैयारा साजी के मुकाबले IDBFC में पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदा हैं और जीत भी रहे हैं वहाँ पे। और इस टीम ने गुज़श्ता बरस एशिया भर की 25 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इस साल इवेंट की पहले तजवीज़ी मरहले में टीम इन्वेक्टस ने दुनिया भर की 115 टीमों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। याद है कि तैयारा साजी के मुकाबले में दुनिया भर की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा शरीक होते हैं, मगर सख्त मुकाबले की इस फिजा में ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट के होनहार तलबा किसी से पीछे नहीं रहे। और इन्होंने हमेशा नुमाया पोजीशन हासिल करके दुनिया को ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान का रोशन चेहरा भी दिखाया है और ये बताया है कि वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान टैलेंट की दौलत से माला माल है। अब स्टूडेंट्स के बाद कितने को वसाइल होते हैं, लेकिन वो देखें कितना बेहतरीन और यूनिवर्सिटी के माहौल भी हमारी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी बात की जाती है ना, इनोवेशन के ऊपर, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर। सो ये कि पाकिस्तान में लोग भी रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह भी हैं, उस पर काम भी करते हैं। हुज़ैफ़ा हमारे साथ हैं जो कि मार्केटिंग देखते हैं। हुज़ैफ़ा अंसारी हेड ऑफ डिज़ाइन भी हैं, उनके साथ सैयदा फ़ातिमा हैं और हम वेलकम कहेंगे इन लोगों को। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से बात करेंगे। सामने हम देख रहे हैं कि जहाज़ भी जो है ना वो मौजूद है। तो हुज़ैफ़ा और फ़ातिमा अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि ये टीम का नाम किसने सोच के रखा था, क्या सोच के रखा था और इतना मुश्किल क्यों रखा था? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इन्विक्टस टीम इन्विक्टस जो है वो एक लेगेसी है 10 साल की। खान इंस्टीट्यूट की प्राइड है टीम इन्विक्टस। जी ये 2011 में बनी थी, तो हमारे फाउंडर्स ने ये नाम रखा था और तब से हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं। जी वाह। तो 2000 मतलब 12 से आप कह रहे हैं 11 से ये सिलसिला जो चलना शुरू हुआ, मुसलसल आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुकाबलों में और मुसलसल ये एजाज़ हासिल कर रहे हैं। इस साल हमारा 10th ईयर होएगा। ये 10th ईयर माशाल्लाह। तो इसका मतलब सीनियर्स से ये लेगेसी आप ले रहे हैं। टीचर्स भी चेंज होते रहे हैं इस दौरान में क्या, या वही टीचर्स हैं जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स को? और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइएगा, ये क्या होता है? ये जो जहाज़ आपके सामने है ये कौन सा जहाज़ है और ये मुकाबला क्या होता है? जी तो टीचर्स का ये होता है कि हमारा जो टीम होती है उसकी एक हायरार्की होती है। उसमें एक टीम एडवाइज़र होता है जो कि फ़ैकल्टी मेंबर होता है, वो लीडिंग फ़ैकल्टी मेंबर होते हैं। और फिर हमारी टीम में टीम कैप्टन होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं कि इस साल फर्स्ट फीमेल कैप्टन टीम इन्विक्टस की आई हैं। और फिर टीम मैनेजर होते हैं और फिर टीम की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त 7 डोमेन्स रनिंग है। और इस दफ़ा हमने एक नई डेटा एनालिसिस की भी डोमेन लॉन्च की है, क्योंकि AI का जिस तरह इतना जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है बड़ा। जी तो हम लोग प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स का सारा डेटा कलेक्ट करके फ्यूचर रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास सारे फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सबको इनकरेज करते हैं कि सब अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकें और टीम में सब मिलके कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ठीक है। फातिमा, साल में कितने मुकाबले होते हैं जिसमें ये टीम पार्टिसिपेट करती है? कितने मुकाबले ये टीम जीत चुकी है, थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। साल में फ़िलहाल तो हम लोग एक ही कंपटीशन में पार्ट लेते हैं जो कि आया की तरफ से होता है। आया इज़ द सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिक्स जो कि अमेरिका में बेस्ड है। तो उसका IDBF कंपटीशन होता है हर साल। उसके 2 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपने पहले भी कहा था। तो हम लोग पहले स्टेज के रिज़ल्ट्स आए हैं अभी, और सेकंड स्टेज अप्रैल में होती है जिसमें हम फिज़िकली प्लेन उड़ाते हैं। तो अभी तक तो हम 10 दफ़ा कंपटीशन में पार्ट ले चुके हैं। लास्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था जिसमें हम एशिया में सेकंड आए थे और हमारा 13th बेस्ट स्कोर था लास्ट ईयर। इस ईयर हम फर्स्ट स्टेज में माशाल्लाह सेकंड आए हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ग्रेट। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा
पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो है ना बगैर पायलट के तैयारे जो जिन्हें कहते हैं, मुझे मालूम अब ये वो है ड्रोन्स जिसे कहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव मानी जा रही है। मतलब तुर्की के ड्रोन्स जो हैं उसके बारे में पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि उन्होंने इतनी एक्वायर कर लिया स्केल इस फील्ड में। इसी तरह से प्रिसीजन मिसाइल गाइडेड मिसाइल जो हैं ईरान के, आप देखें उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया, प्रिसीजन के साथ जो अटैक करने की एबिलिटी रखते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो लॉबिंग कर रही है उनके खिलाफ। आप क्या समझते हैं, आपकी ये जो सारी प्रोग्रेस है ये भी उसमें गिनी जाएगी, या ये एविएशन के एरोनॉटिकल्स के रेगुलर जो कुछ जहाज़ के मराहिल हैं उसमें है? नहीं, देखें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई हमारे अगेंस्ट लॉबिंग करे। हम एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान का प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा कंपटीशन होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवर 115 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें से बहुत नामवर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि MIT हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, और हांगकॉन्ग की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की भी काफ़ी, इंडिया की मैं आपको बताऊं फातिमा, इंडिया की जो है वो तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और वो फ्लाई ऑफ जो होता है US में, उसमें वो करते ये हैं कि इंडिया की टीम को हमारे बराबर में ही खड़ा कर देते हैं, तो एक अलग जज्बा होता है उसमें ना। अच्छा। तो लास्ट ईयर 4 टीम्स थी इंडिया की। जी, लास्ट ईयर 4 टीम्स थी इंडिया की, जिनको हमने सरपास किया है रिजल्ट्स में। अच्छा, ये वैसे ही होता है जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है, हॉकी मैच हो रहा होता है, तो जज्बात होते हैं पाकिस्तान भारत के, वैसे ही जज्बात बिल्कुल होते हैं, और रिजल्ट्स क्या आते हैं, डोंट से कि भारत हमसे आगे निकल जाता है। नहीं, वो उन्होंने कह दिया कि नहीं निकला। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत को हमने सरपास किया है लास्ट ईयर्स में। 4 टीम्स थी उनकी, और चारों से हमारे स्कोर्स आगे थे, तो हम मैदान में तो हम ही जीतते हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? अगर 10 साल से आप लोगों ने इस लेगेसी को मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह, तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए कि वो भी कंट्रीब्यूट करें या पार्टिसिपेट करें इस तरह के इवेंट्स में। और क्या फ़र्क पड़ता है एक सिंपल डिग्री लेने में और इस तरह से आप लोगों के इस तरह के मुकाबलों में जाने से, और वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत रिप्रेजेंट अच्छा करने से? लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ये। जी बिल्कुल। तो देखें, इस तरह होता है कि हमें जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की बहुत सपोर्ट है, GIK इंस्टीट्यूट का, इसमें बहुत बैकिंग होती है। और जिस तरह जहाज़ के जो फंड्स होते हैं उसमें भी हमारी फंडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट से भी आती है, और बाकी जो है वो हम खुद अप्रोच करते हैं स्पॉन्सर्स को। और दूसरी बात ये, जो जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि फ़्यूचर का क्या प्लान है, तो फ्यूचर का हमारा ये प्लान है कि जिस तरह आपने पूछा था कि कितने कॉम्पिटिशन्स हैं, तो अभी एट द मोमेंट हम US में ही एक कंपटीशन है जिसमें हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम एक कंपटीशन UK में भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और दूसरी बात ये कि जो फ्यूचर ऑफ द टीम है उसमें हमारा एक बहुत रिगरस प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, कि जिस तरह ये इंडक्ट हुई, मैं इंडक्ट हुआ, इसी तरह हमारे साथ 2 और लोग इंडक्ट हुए हैं जो कि फ्रेशमैन थे लास्ट ईयर। और अब हम आगे आने वाले जो बैचेस हैं GIK में जो फ्रेशमैन होंगे उनको भी हम इंडक्ट करते हैं। बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, उसमें हम पहले तो एक रिटन टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का, ताकि हम जज कर सकें कि स्टूडेंट के पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है। उसमें से सिर्फ टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंटरव्यू कॉल्स देते हैं, और वो एक जो इंटरव्यू होता है वो एक पैनल होता है इंटरव्यू का जो पूरा इंटरव्यू लेता है। तो काफ़ी जो है वो यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पहले तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतना सख्त कंपटीशन, इतनी मुश्किल से GK पहुंचो, फिर इन्विक्टस में जाना है, तो फिर आप जो है ना इसी काम में जुड़ गए। अच्छा हमजा, एक थोड़ी सी चीज़ मुझे फातिमा को देख के भी अच्छा लग रहा है। फातिमा, ये सिर्फ मतलब उन्होंने जेंडर बैलेंस करने के लिए टीम में ख़वातीन भी डाली हैं, या मतलब अपना ये जैसे बता रहे हो ज़ैफ़ा के इतना मेरिट कंपटीशन के बाद आप यहाँ तक पहुँची? क्योंकि ख़वातीन को कहा जाता है यूजुअली इतनी टेक फ्रेंडली नहीं होती, वो उन्हें ज़रा मुश्किल से समझ आती है डेलिकेसीज इन चीज़ों की, बट यू आर माशाल्लाह हेड ऑफ डिज़ाइन, सो इसके बारे में भी हमें बताइएगा। जी, हमारी एक तो कैप्टन ही गर्ल हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड बात है कि हमारी फ़र्स्ट गर्ल कैप्टन बनी। बाकी ये है कि एक तो रिमोट एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास गर्ल्स की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन आती तो मेरिट के हिसाब से हैं, क्योंकि टीम में इस वक्त सिर्फ 3 गर्ल्स हैं तीनों बैचेस में से। तो मेरिट के हिसाब से आते हैं, मतलब लड़की होने पे नहीं आपको कोई एज दिया जाता, हम बहुत मेरिट पे लेके आते हैं।
नहीं नहीं जी जी, उज़ैफा बिल्कुल कुछ भी नहीं। प्रमोट कर रहे हैं और काम भी इक्वली करना पड़ता है, जी, जी। कोई फ्री हैंड तो नहीं मिलता। बिल्कुल सही, जी, मैं यही कह रहा था कि हम बहुत प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेल डोमिनेंस टीम में नहीं है। ये माशाल्लाह से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जिस तरह टेक्निकल नॉलेज की बात करनी थी, तो इस वक्त मैं बता सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कि टीम में काफ़ी लड़कों से ज़्यादा नॉलेज फातिमा की है उस सॉफ्टवेयर को चलाने की। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है और इन्होंने काफ़ी कैड जो डिज़ाइंस होते हैं वो इस दफ़ा के साल के पूरे अच्छा, फातिमा ने अभी जब ये इंटरव्यू मैं खत्म लास्ट होगा ईयर से ना, काफ़ी मैंने लर्न किया है, मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी सिखाया है और ये सब सॉफ्टवेयर्स पे अब मुझे काफ़ी कमांड आ गई है। बिल्कुल, वेरी गुड फातिमा। अभी जैसे इंटरव्यू खत्म होगा तो मुझे पूरा यकीन है फातिमा उज़ैफा को कहेंगी ऐसे कभी आपने मेरी तारीफ मेरे सामने तो नहीं की है जो आज आप इधर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है उज़ैफा और फातिमा। प्राउड ऑफ thank you यू। very much। हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मैं तो ख़ास तौर पे बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए कि मैं जब अपने बच्चों से भी बात करती हूँ ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू सर्व द कंट्री, ये हैं वो डोमेन्स जहाँ पे कि आपको काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी ए गुड एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आपको एक केमिकल साइंटिस्ट, या फिर ये एविएशन। जैसे मैंने कहा हमजा, तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे मास्टर करके एक पूरी दुनिया को चौंकाया है। ईरान ने प्रिसीजन गाइडेड जो प्रिसीजन मिसाइल्स हैं उनके साथ पूरी दुनिया को हैरान किया। तो हम भी बहुत सारा कुछ कर भी रहे हैं। और इस तरह के जो नौजवान हैं, ये 10 साल से ये काम हो रहा है और इसको जो है हमें सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हम सामने लेके आए हैं। इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है और हम इस टैलेंट को हमेशा सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल जी। अब मैं नहीं, ये मैं डेलिबरेटली खामोश में हमजा यहाँ पे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि हमजा ने ना अब इसको बताना है। हम खाने की बात करने वाले हैं हमजा, और कहाँ जाएंगे हम खाना खाने? गुजरांवाला जाना चाहिए। गुजरांवाला जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से मशहूर है। और सुना है कि शहरी अपने दिन का आगाज़ गर्मा गर्म सिरी पाए खा के करते हैं। वैसे तो यहाँ पे लाहौर में भी मैंने सुना है कि पाए बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर पाए हैं, लेकिन गुजरांवाला के नाश्ते की क्या ही बात है। शहरी दूर दूर से इस नाश्ता पॉइंट पर सिरी पाए खाने के लिए आते हैं। और ठीक है, देख लेते हैं, खा तो नहीं सकते हैं। ज़ुहैब रिजवी वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला को खानों का मस्कन समझा जाता है पूरी दुनिया में। गुजरांवाला के जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के एक मशहूर सिरी पाए की दुकान पर, जो पिछले 60 साल से ज़ायद वक्त यहाँ पे सिरी पाए फ़रोख्त कर रहे हैं। उनका जायका इतना लजीज है कि यहाँ पे सिर्फ गुजरांवाला के शहरी नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पे शहरी जो है वो खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर खद, मग्ज़ और सिरी पाए यहाँ पे फ़रोख्त किए जाते हैं, क्योंकि ये जो दुकान है ये बिल्कुल जीटी रोड पर वाक़ है। तो ज़्यादातर लोग जो लाहौर से इस्लामाबाद विज़िट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर खड़े होकर ज़रूर जो है वो सिरी पाए का नाश्ता करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा कि यहाँ का जो नाश्ता वो इतना लजीज है कि हमें दूर दूर से यहाँ पर आकर खाना पड़ता है। और अगर बात की जाए इसके साथ, तो अगर इसके साथ ठंडी ठार लस्सी हो जाए तो जो पाए हैं उनका मज़ा दोबाला हो जाता है। इस वजह से शहरी कहते हैं कि हम हर दफ़ा यहाँ से गुजरते हुए यहाँ का सिरी पाए ज़रूर टेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बेहतरीन नाश्ता हमें दिखा रहे थे। जोर किस पे दिखा रहे थे। लेकिन आप खुद सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर बनाए हमजा। मैंने तो ना पिछले दिन अपने बच्चों को एक भेज कर मोटिवेट किया था। उसमें ये देखिए मैंने पोस्ट भी किया हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि मटन पाए जो हमने अभी आपको दिखाया है इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो रेयर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होते। जैसे आर्जिनिन होता है, इसमें ग्लूटामिन होता है, सिस्टीनिन होता है, और ये सब वो है जो कि हड्डियों की मजबूतियों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। बहुत मज़े के होते हैं। मैं तो यही कहूँगा, और एक ब्रेक की तरफ चलेंगे।